राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूं देहु जन खोरी। तुला राशि के जो जातक हैं, राहु केतु का बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। जी हाँ, यही रहस्यमय देवता जो आपके जीवन के सुख दुख के सारे पहलू को डिसाइड करते हैं, जो आपके स्वामी के मित्र हैं, इनका परिवर्तन आपके भविष्य के लिए बड़ा परिवर्तन माना जाता है। क्योंकि कलयुग में राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन को सुख और समृद्धि से भर देते हैं, और यदि यही नाराज हो जाएं, यही रूठ जाएं, तो आपके हर बनाए हुए काम बिगड़ने लगते हैं, भाग्य साथ छोड़ देता है, और कहीं न कहीं घर परिवार में क्लेश, नाराजगी, घृणा, ईर्ष्या, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब आपको विद्यमान होने लगती है, दिखने लगती है, दिखाई देने लगती हैं। तो कहीं न कहीं आपकी कुंडली में राहु केतु का तगड़ा प्रभाव आपके ऊपर रहता है। इसके वजह से किस भाव पे क्या असर पड़ने जा रहा है परिवर्तन पे, क्योंकि 18 मई को ही राहु केतु का परिवर्तन हो चुका है, 29 मार्च को शनि का परिवर्तन हो चुका है। तो इनका प्रभाव, इनका जो दृष्टि है, वो किस भाव पे पड़ रहा है, क्या आपको फल मिलने जा रहा है, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। साथ ही साथ यदि आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो फ्री में आपकी कुंडली हम देखते हैं, तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कुंडली भेज सकते हैं। मैं फ्री में जैसे ही समय मिलेगा जरूर आपको आपकी समस्या से उपाय जरूर बताऊंगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, तुला राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र महाराज। शुक्र महाराज वही जो आपके ऐश्वर्य के देवता हैं, जो आपको सुख समृद्धि, साथ ही साथ सुंदर चेहरा, सुंदर बात करने के विचार, सोचने समझने की क्षमता, लालसा, कामुकता, काम के प्रति अपने सद्भाव रहना, ये जो सारी चीजें हैं, शौक, लत किसी का लग जाना, बुरे दृष्टि में पड़ जाना, किसी स्त्री के पीछे पागल हो जाना, कामुकता का प्रभाव अधिक बढ़ जाना, ये जो सारी चीजें हैं, ये सब शुक्र महाराज देते हैं, और यही आपके स्वामी हैं। यदि ये अच्छे भाव से बैठ गए तो आपकी दिशा अच्छी दिशा में जाएगी। आप जो भी पढ़ाई करोगे उसमें आपका मन लगेगा, जो भी चीज आप बोलोगे उसका असर लोगों के ऊपर पड़ेगा। और यदि यही चीज खराब हो जाए, गलत भाव में बैठ जाए शुक्र महाराज, तो आपका गलत दृष्टि में नेचर चला जाएगा, गलत आचरण हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके व्यक्तित्व पे सवाल उठने लगेगा। तो यहां पर राहु केतु जो है वो आपके जो स्वामी है उनके मित्र हैं। अब आपके मित्र आपको क्या असर देने जा रहे हैं, हम इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। राहु महाराज आपकी कुंडली के पंचम भाव में, जहां से आपका प्रेम प्रसंग, शिक्षा दीक्षा, और साथ ही साथ कह ले कि आपके संतान के योग देखे जाते हैं। केतु महाराज ये आपकी कुंडली के लाभ के भाव में बैठे, जहां से आपके बड़े भाई का व्यवहार आपको देखा जाता है, आपका उद्देश्य, आपका गोल, बिजनेस, व्यापार देखा जाता है। राहु केतु पिछले 1.5 साल से आपको हर तरीके से अच्छा ही रिजल्ट तुला राशि को दिए हैं। थोड़ी बहुत समस्या जरूर आई है, लेकिन समय रहते ही समस्या दूर भी हो गई है। यहां पर शनि महाराज आपके कुंडली के 6ठे भाव में आके बैठ गए, जहां से ऋण, रोग और शत्रु देखते हैं। तो राहु महाराज कहीं न कहीं बिजनेस, व्यापार में अच्छा रिजल्ट देंगे, उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, शत्रुओं की संख्या कम होगी, जो आपके शत्रु ज्यादा थे तो कम हो जाएंगे, आपके आचरण में कामुकता ज्यादा आएगी, स्त्रियों के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। कहीं न कहीं आपको यहां पर शिक्षा के क्षेत्र में राहु महाराज थोड़ी बहुत टेंशन देंगे। संतान यहां पर आपको कष्ट देगा, पढ़ाई लिखाई से जुड़ा हुआ होगा, या फिर कह ले कि जिसको संतान नहीं हो रहा है तो अभी कोई योग नहीं बन रहा है, यदि कोई समस्या, राहु गलत भाव में बैठे हैं तो, या फिर कोई भी कुंडली में आपको यदि गलत भाव में शनि महाराज बैठ गए आपके स्वयं के लग्न की कुंडली में, तो आपको यहाँ पर राहु महाराज गलत रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर राहु महाराज आपको हर बिजनेस में, हर व्यापार में, हर नौकरी में आपको उन्नति देंगे। धन की समस्या नहीं रहेगी। जातक यदि भूमि मकान ले रहा है तो थोड़ा कठिनाई होगा, यदि आप मकान ले रहे हैं, भूमि ले रहे हैं, थोड़ी सी समस्या आएगी, लेकिन आप उस समस्या से अपने आप को निकाल लोगे और उसमें आप सक्सेस हो जाओगे।
तो यदि आप मकान लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, बिजनेस व्यापार बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आपको राहु महाराज सपोर्ट करेंगे। लेकिन संतान आपको जहां पर कष्ट देगा वहीं पे आपका मान सम्मान बढ़ाएगा भी केतु महाराज की वजह से। मतलब स्वयं लड़का आपका इज्जत करेगा लेकिन उसके आचरण से बाहर से आपकी कहीं न कहीं ख्याति कमजोर होगी। लड़का तो आपको बहुत प्रेम करेगा, आपका बहुत सम्मान करेगा, उसका बात विचार आपके लिए बड़ा ही पवित्र रहेगा। लेकिन जैसे वो पढ़ाई नहीं करेगा जिसको लेके आप टेंशन हो जाओगे, या फिर उसकी शादी नहीं होगी तो आप लेके उसके टेंशन में हो जाओगे, या फिर वो बीमार पड़ जाएगा तो उसको आप लेके टेंशन में हो जाओगे। लड़के का आचरण आपके लिए अच्छा रहेगा, लड़का आपका सम्मान करेगा, आपकी बात मानेगा, लेकिन उसकी जो बनावट है, जो वृत्ति है वो चेंज हो जाएगी। यहां पर केतु महाराज आपके लाभ के भाव में बैठे, उद्देश्य के भाव में बैठे, तो बड़े भाइयों का सहयोग अच्छा मिलेगा आपको। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। रह रह के बिजनेस व्यापार में अचानक ज्यादा मुनाफा आपको यहां पर प्राप्त होगा। अचानक आपको भी नहीं समझ में आएगा कि अचानक इतना धन कैसे आ गया। जहां पर आप बिजनेस 10,000 का कर रहे थे, वहीं पे अचानक आपको 20,000 का होने लगेगा कुछ दिन के लिए। तो बीच बीच में शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा व्यापार में आपका नौकरी में लाभ बढ़ेगा। यदि बात करें शनि महाराज का, तो शनि महाराज कहीं न कहीं आपके कुंडली के ऋण, रोग और शत्रु के आधिपत्य हैं। ऋण, रोग और शत्रु के मालिक बने हुए हैं। यहां पर शनि महाराज की जो तीनों दृष्टियां हैं वो आपके लिए भावनात्मक रूप से कारगर हैं। यहां पर आपको कहीं न कहीं मनोबल में ताकत देंगी। बिजनेस में, व्यापार में, हर जगह जहां पे आपके शत्रु हैं उनका मनोबल आपके सामने झुक जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर उपाय क्या करें? तुला राशि के जो जातक है, आपको सबसे बढ़िया जो मंत्र है ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। साथ ही साथ आप बजरंग बली की स्तुति करिए। यदि आप बजरंग बली की स्तुति करते हैं, बजरंग बली का पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जितनी भी समस्याएं हैं सब के सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन किसानम ज्ञानी नाम गण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।